अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद एहसन तारिक है। मैं एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ एंड करंटली आई एम वर्किंग एज हेड साइकियाट्री डिपार्टमेंट DHU चिन्योर सिविल हॉस्पिटल। और आज हम बात करने जा रहे हैं खुराक के मसाइल के बारे में, ईटिंग डिसऑर्डर्स। सबसे पहली बात ये कि ये जो खाने के मसाइल हैं ये हमारी सोसाइटी के अंदर दिमाग का या नफ्सियात का मसला नहीं समझे जाते, जो बात ठीक नहीं है। खाने के मसाइल हम लोग जानते हैं कि जब भी ज़िंदगी में कोई परेशानी, उदासी, मायूसी आए, दिमाग का सीधा ताल्लुक़ मैदे के साथ है। सबसे पहले इंसान को सोने और खाने के मसाइल दरपेश आते हैं। तो इसके अंदर हमें एंजाइटी और डिप्रेशन को मैनेज करना होता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स जो हम लोग साइकियाट्री में मेनली डील करते हैं वो 3 किस्म के होते हैं। एक एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर इंसान अपने इमेज को लेके इस हद तक परेशान होता है कि वो बिल्कुल ही सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है। इन द एंड हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ये साइकियाट्री के मसाइल के अंदर एक खासा ख़तरनाक मसला है, जिसके अंदर डिहाइड्रेशन, स्टमक इश्यूज, स्किन इश्यूज, कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जो नफ्सियात के मसाइल जिसमें ईटिंग डिसऑर्डर, खुराक के मसाइल और उसके साथ और जिस्मानी बीमारियां इंसान को लाहिक हो जाती हैं। बेसिकली एंजाइटी और डिप्रेशन में जब इंसान अपने सेल्फ इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो कि मैं दूसरों की निस्बत कुछ ज़्यादा वज़न है मेरा या मैं मोटा हूँ, तो फिर इंसान ये खाना पीना छोड़ता है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है बुलिमिया नर्वोसा, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खाता है और सेम साइकियाट्री इश्यूज़ के अलावा उसके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन चीज़ों के मसाइल भी साथ उसके शुरू हो जाते हैं। तीसरा बिंज ईटिंग डिसऑर्डर BED, जैसे हम शादियों और फंक्शंस पर खाते हैं। इसके अंदर इंसान जब किसी पार्टी में या आउटिंग के ऊपर होता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खाता है। अब बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और बुलिमिया नर्वोसा, इन दोनों में इंसान जब एक दफ़ा ज़्यादा खा लेता है उसके बाद फिर कोशिश करता है पुर्गिंग की, वोमिटिंग की। उसमें लोग खुद अपने हलक को कोई सी पेन से, उंगली से डिस्टर्ब करते हैं, जिसमें थ्रोट के प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं और स्टमक के इश्यूज भी आ जाते हैं। इस तरह ईटिंग डिसऑर्डर्स, एनोरेक्सिया नर्वोसा हो, बुलिमिया नर्वोसा हो या बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, हमें इनमें एंजाइटी और डिप्रेशन को भी डील करना है। और इसकी ट्रीटमेंट होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, जो क्वाइट एक्सटेंसिव टाइप की जाती है, जिसमें इंसान को अपनी बॉडी शेप और सेल्फ इमेज के बारे में उसकी सोच विचार और गलत परखने की सलाहियत को बदला जाता है। एट टाइम्स CBT के लिए हमें फैमिली या उसके लव्ड वंस की भी ज़रूरत होती है। उनको भी हम साथ बिठाकर इंसान के व्यूज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और लाइकवाइज जैसे हमने बात की कि एंजाइटी और डिप्रेशन में से ये चीज़ें निकलती हैं, तो हमें एट टाइम्स एंटी डिप्रेसेंट्स और एंजियोलिटिक्स भी अपनी ट्रीटमेंट के अंदर शामिल करने पड़ते हैं, ताकि हम इंसान के ईटिंग डिसऑर्डर्स को ठीक कर सकें। और हमें इस मामले में खासी आगाही फैलाने की कोशिश करनी चाहिए कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो लीथल भी हो सकता है, और बाकी के ईटिंग डिसऑर्डर्स बेसिकली साइकियाट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और इनमें एज सुन एज पॉसिबल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास रुजू करना चाहिए। थैंक यू। अल्लाह।